आपकी ना शनाख्त बन जाती है, वक्त के साथ शनाख्त भी बन जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके बिलीफ सेट होना शुरू हो जाते हैं। याद रखें, जब आपकी शनाख्त बन जाए और बिलीफ सेट हो जाए, फिर उन बिलीफ्स को तोड़ना थोड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए फिर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आप कंफ्यूज भी होंगे, थोड़ा आप तकलीफ महसूस करेंगे, लेकिन मेहनत तो फिर करनी पड़ेगी। ये बड़ा नुकसान हो जाता है। ठीक है, इंसान जज्बाती तौर पर अपने आप को एक हर इंसान के लिए अपनी उसकी एक जगह होती है जहां वो बैठ के अपने आप को पुरस्कून आरामदेह महसूस करता है। ये एक फितरी बात है। जैसे मान लीजिए आप किसी स्ट्रेस में हो, ठीक है, स्ट्रेस में परेशानी में आप घर आए, घर किसी कोने खुदरे में बैठ के आप कहीं लंबी सोचों में गुम हो जाते हैं। ठीक है, अपने साथ कुछ बातचीत करते हैं। ठीक है, वो जो बातचीत है ना, वो जो डिस्कशन है, वो जो सेल्फ टॉक है, ठीक है, वो परेशानी की हालत में जो सेल्फ टॉक है अपने साथ, वो असल में आपका इमोशनल होम कहलाती है। ठीक है, देखिए हर किसी का ना एक इमोशनल होम है। उसका इमोशनल होम उसके माजी के तजर्बात, ठीक है, उसका फोकस, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशनल कंट्रोल की बुनियाद पे बनता है। ठीक है, यानी इमोशनल होम क्या हुआ? इमोशनल होम एक जज्बाती घर है, एक ऐसा जज्बाती घर जहां आप बैठ के अपने आप को पुरस्कून और आरामदेह महसूस करते हैं और अपने साथ बातचीत करते हैं, और फिर उसी बातचीत की बुनियाद पे आप फैसले करते हैं, मुस्तकबिल के लाए अमल तय करते हैं, एक्शन प्लान्स बनाते हैं। लेकिन इसमें बड़ा प्रॉब्लम ये है, देखना ये होगा कि आपका इमोशनल होम कैसा है। आपका जो इमोशनल होम है वो किस तरह का शेप हुआ है। और ये इमोशनल होम डेफिनेटली माजी के तजर्बात, आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स और आपके फोकस से बनता है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। दो लड़के हैं, दो लड़कों ने, एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई बिजनेस या कोई टास्क शुरू किया। ठीक है, एक साल बाद दोनों फेल हो गए। राइट, एक लड़का सोचता है कि यार ये तो मैं नहीं कर सकता, शायद मैं इस काम के लिए नहीं बना गया, शायद ये काम मेरा नहीं है, मैं आइंदा ये नहीं करूँगा। जबकि दूसरा लड़का सोचता है कि इसमें मैंने जो गलतियां की हैं, जो मिस्टेक्स की हैं, जो स्किल्स की कमी थी मेरे पास, मैं उसको आइंदा बेहतर बनाऊंगा। ठीक है, ये दोनों का इमोशनल होम है जो कि डिफरेंट है। एक सोच रहा है कि मैं आइंदा नहीं करूंगा क्योंकि शायद मैं इस काम के लिए नहीं बना, जबकि दूसरा कह रहा है कि मैंने इसमें जो गलतियां की हैं, जो मिस्टेक्स की हैं, जो स्किल्स की कमी थी, जो कमियां थी, उनको बेहतर बनाऊंगा। ठीक है, पहला लड़का जो इस तरह सोच रहा है, वो उसका इमोशनल होम वैसा है क्योंकि वो वहां रह के ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, ज्यादा आरामदेह और पुरस्कून फील करता है। जबकि दूसरा लड़का जो फर्दर दोबारा ट्राई करने के ऊपर तुला हुआ है, वो उसका इमोशनल होम है। यानी इमोशनल होम एक ऐसी जगह है जहां आप बैठ के मुस्तकबिल के लायामल तय करते हैं। ठीक है, अपने साथ बातचीत करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, लेकिन वो इमोशनल होम आपके माजी के तजर्बात, आपके फोकस, आपके फीलिंग से बनता है। ठीक है, ये बात याद रखिए। जिंदगी जो है ना, जिंदगी आपकी असल में फीलिंग्स को कंट्रोल करने से ही बनती है। ठीक है, ये बात याद रखिए। ठीक है, लाइफ इज नथिंग बट कंट्रोलिंग योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, लाइफ इज नथिंग बट जस्ट कंट्रोल ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस। ये बात याद रखें। और ये सारा कुछ आपका जज्बाती घर बन जाता है। ठीक है, ये एकदम नहीं होता। ये जब से आपने शऊर संभाला होता है, तब से आपके कुछ फोकस, कुछ तजर्बात, कुछ बिलीफ सेट होना शुरू हो जाते हैं। जब वो सेट होना शुरू हो जाते हैं ना, वो आपका फिर इमोशनल घर बन जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ना बड़ा ध्यान से देखना होगा, और इसमें खास बात याद रखिए कि आपका इमोशनल घर ही फिर आपकी शनाख्त को तय करता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका इमोशनल घर, योर इमोशनल होम विल डिफाइन योर आइडेंटिटी, आपकी शनाख्त बन जाता है।
अक्सर लोग सवाल करते हैं जी मेरे अंदर से सुस्ती खत्म नहीं होती। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है जी सुस्ती खत्म नहीं होती। मैं करना भी चाहता हूं लेकिन कर नहीं सकता। इसका क्लियर आंसर ये है कि आपकी आइडेंटिटी वैसी बन चुकी है, आपकी शनाख्त वैसी बन चुकी है। फिर उसी शनाख्त के साथ आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और लोग भी आपको उसी शनाख्त की रूह से देख रहे हैं। जैसे एक सुस्त आदमी है उसको लोग समझ जाते हैं और लोग कहते हैं ये तो है ही ढीला, ये तो है ही सुस्त आदमी। ठीक है, जब लोग भी आपको समझ गए और इसका मतलब यह है कि वो आपकी आइडेंटिटी बन गई। और याद रखें आपकी आइडेंटिटी आपके इमोशनल होम ने डिफाइन करनी होती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि इमोशनल होम एक ऐसी जगह है जहां आप अपने साथ बातचीत करते हैं और ज्यादा आरामदेह और ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके कुछ फोकस हैं, कुछ तजर्बात हैं माजी के, आपकी फीलिंग्स हैं, आपको इमोशंस हैं और आप उन्हीं बुनियादों पे फैसले कर रहे हैं। और यही चीज आपकी इमोशनल होम है और यही इमोशनल होम आपकी आइडेंटिटी बनाती है। ठीक है, शनाख्त बनाती है और आपकी आइडेंटिटी ही आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन, सुस्ती या एक्टिवनेस पैदा करती है। याद रखे, इंसान अपनी तमाम जिंदगी अपनी शनाख्त के साथ गुजारना चाहता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंसान अपनी तमाम जिंदगी अपनी शनाख्त के साथ गुजारना चाहता है। ये एक पूरी चेन है, एक पूरी सीरीज है, ये एक लम्हे में नहीं बनती, इसको काफी अरसा लगता है। ठीक है, तो बराए मेहरबानी आपका जो सवाल है वो असल में इमोशनल होम यानी लिविंग इन योर इमोशनल होम या लिविंग विद योर इमोशनल होम के हवाले से है। ठीक है, ये दो लड़के एक ही काम कर रहे हैं या दो लोग एक ही काम कर रहे हैं, दोनों फेल हो जाते हैं। एक सोचता है मैं आइंदा नहीं करूंगा क्योंकि मैं नहीं बना इसके लिए, शायद ये मैं इस काबिल नहीं। दूसरा सोचता है मैं दोबारा ट्राई करूंगा, दोबारा कोशिश करूंगा। दिस इज योर इमोशनल होम। पहले लड़के का इमोशनल होम डर और खौफ की नाउमीदी से बना हुआ है, दूसरे लड़के का इमोशनल होम उम्मीद से और बार बार कोशिश करने से बना हुआ है। ये इसमें बड़ा वाज़ेह फर्क है। आपको चाहिए कि आप अपना सिर्फ इमोशनल होम तब्दील करें। वक्त के साथ इमोशनल होम तब्दील हो जाएगा। छोटे छोटे रिस्क, छोटे छोटे कदम, छोटी छोटी कोशिशें, बार बार फेल हो के ना उम्मीद नहीं होना, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक और उम्मीद रहना है। जो जो आपको थोड़ी थोड़ी कामयाबियां मिलती जाएंगी आपका इमोशनल होम चेंज हो जाएगा। पहले आपका फोकस तब्दील होगा, फीलिंग्स और इमोशंस तब्दील होंगे, फिर आपका इमोशनल होम तब्दील हो जाएगा, फिर और कामयाबियां मिलेंगी, फिर आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और ऑटोमेटिकली फिर आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाएगी। जिन लोगों का सवाल यह है कि प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए मेरे पास 2 या 3 आंसर्स, क्लियर आंसर्स मौजूद हैं और ये मेरे सारे जाती तजर्बात की बुनियाद पे बने हैं। पहला, आप अपना इमोशनल होम चेंज करें। ठीक है, दूसरा, ऑटो पे फिर अगर आप इमोशनल होम प्रोग्रेसिव हो जाएगा, डेवलपमेंट वाला हो जाएगा, फिर आपकी आइडेंटिटी भी उस तरह की हो जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंसान अपनी आइडेंटिटी के साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। और फिर एक और मैं आपको टिप देता हूँ, जो लोग सुस्त रवि का शिकार हैं, ये 2 चीजों के अलावा इसके साथ साथ आप अपने शौक वाला काम करें, जो आपको काम करना अच्छा लगता है, जो पसंद है, जिसमें आप टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाते हैं, जो आपको मुआवजे की कदर ना सिखाए, यानी बिला मुआवजा आप काम शुरू करें। ठीक है, आप आगे बढ़ने का स्टेप तो लें और आप आगे बढ़ने का स्टेप जो है हमेशा उसी काम के लिए लेंगे जो आपको काम बहुत पसंद है, जो काम करके आपको अच्छा लगता है, जिससे आप मोटिवेटेड और एनर्जेटिक फील करते हैं, वो काम करें। और खासकर जिसमें आप टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाएं और खासकर जिसको शुरू करते हुए आप मुआवजे की फिक्र उतनी ना हो। ठीक है, ये 3-4 तरीके हैं प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करने के। और इसी के साथ आपका फिर इमोशनल होम रीडिफाइन हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, आपके लिए चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, फिर आपकी आइडेंटिटी भी बेहतर होगी। और एज लॉन्ग एज आपकी आइडेंटिटी बेहतर हो गई, फिर
ये पक्की बात है कि इंसान फिर अपनी आइडेंटिटी के साथ ज्यादातर जिंदगी गुजारता है। ठीक है, ये असल में आपका इमोशनल होम है, ये जज्बाती घर है जिसमें 2 3 4 माइंडसेट रहते हैं। ठीक है, ये सारी माइंडसेट है बेसिकली। इमोशनल होम इज योर माइंडसेट। राइट, थैंक यू वेरी मच।